पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब हरियाणा के 7.5 लाख रुपए का इनामी कुख्यात कानून के शिकंजे में है। इस बदमाश पर हत्या के प्रयास, लूट, रंगदारी, फिरौती जैसे 17 से अधिक संगीन मामले दर्ज और यहाँ देश छोड़कर विदेश भाग रहा था। लेकिन इसके एक एक गुनाह का हिसाब होगा। हम बात कर रहे हैं प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी सूबे गुज्जर की, जो साल 2018 से पैरोल पर आने के बाद से ही फरार चल रहा था और हर बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और अब की बार गुरुग्राम पुलिस और एसटीएफ टीम ने ऐसा जाल बिछाया कि सूबे गुज्जर कानून के पिंजरे में फंस ही गए। बता दें कि गुरुग्राम की एसटीएफ ने सूबे गुज्जर को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किया, जहां पुलिस को सूचना मिली कि वह देश छोड़ने की फिराक में है। एक गुड़गांव का सबसे बड़ा शातिर बदमाश था सूबे गुज्जर। 5 सालों से पकड़ा नहीं जा रहा था। उसको एसटीएफ गुड़गांव की यूनिट ने आज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। इसको हमने एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से गिरफ्तार किए हैं। हमारी टीम ने किया है, इंस्पेक्टर वरुण और उसके टीम ने। ये कौशल के पकड़ा जाने के बाद जो उसका जो गैंग है, उसका जो कमांड है, ये संभाल रहा था और काफ़ी लोगों को धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं। गुरुग्राम के बाद गुज्जर का रहने वाला सूबे गुज्जर साल 2018 पैरोल पर आने के बाद से फरार चल रहा था। एसटीएफ चीफ सतीश बालन के मुताबिक इस पर हत्या के 11 मामले, हत्या के प्रयास के 12 मामले दर्ज हैं। लूट और फिरौती के भी मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। इससे पहले एसटीएफ उसकी तलाश में कई स्थानों पर दबिश भी दे चुकी थी, लेकिन वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था। इसके काफ़ी साथी तो पकड़े गए हैं और इसके जो पालम विहार की वारदात में जो 3 लड़के जो भाग रहे हैं, वो अभी तक उसका नाम आए हैं। और कौन कौन इसके साथी बाहर है, उसके बारे में अभी पूछताछ करेंगे, उससे पता चलेगा। तो ये इसका आने का था, ये वहाँ पे दिल्ली में आने का था हमारे पास सूचना। फिर पुणे से आने का सूचना था। जब हमारे इंस्पेक्टर जाके वहाँ चेक किया तो कोई फ्लाइट ही नहीं था। फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कोई बॉम्बे या गोवा से ना हो, तो इसका हमने जो चेन्नई 2 साल पहले हमारे टीम में, जिसमें मैं खुद भी गया हुआ था, वहाँ पे चेक किए थे। इसका एक हमें हमारे पास ये था कि ये दीपक के नाम पे आ रहा है। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट था कि ये दीपक के नाम का आधार कार्ड इसका था पुराना, हमारे पास 2 साल पहले की रिकवरी की। उसको लेके हम मुंबई और गोवा में जो फ्लाइट्स उस रात को आ रहे थे उस पर चेक किए थे। उसमें एक में ये दीपक नाम था। फिर उस फ्लाइट में ही हमारी टीम ने बुक किया है। फिर फ्लाइट में पहचान लिया है। फिर यहाँ पे एयरपोर्ट में आके इसको काबू कर लिया है। एसटीएफ चीफ सतीश बालन के मुताबिक तो गैंगस्टर कौशल की गिरफ्तारी के बाद सूबे गुज्जर कौशल गैंग का संचालन कर रहा था और गुरुग्राम बरेवाड़ी में नंबरदार और गिरदावर की हत्या कर फरार हो गया था। इसके अलावा एक नामी कंपनी के संचालक को 20 लाख रुपए की फिरौती के लिए धमकी भी दी थी। एसटीएफ चीफ के माने तो सूबे गुज्जर ने फर्जी पहचान पत्र बनाया हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए उसने भरतपुर, राजस्थान व चेन्नई में फरारी काट रहा था और अब देश छोड़ने की फिराक में था। धमकी देता था, पैसा भी फिरौती भी लेता था। कुछ लोग हिम्मत करके मुकदमा दर्ज करवाए हैं, जो आपके नॉलेज में है। कुछ लोग मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाते थे और वो पैसा चुपचाप देते थे। और इसके अलावा जो मेन केस जो हुआ था, जो रेवाड़ी में जो पुष्पांजलि पे जो गोली कौशल के लड़कों ने चलाई, उसका भी उस पर भी इसका नाम उछला था। इसके अलावा 6 मर्डर्स इसने करवाया है। वो जो अनिल पंडित और ये जो चंद्रपाल है, वो जो इसके साथिया है, उनके साथ मिलके इसने 6 मर्डर्स करवाए हैं। महेश अटैक का जो हत्या हुआ था गुड़गांव में, उसके बाद ये भागने में कामयाब हुआ। उसके बाद ये कभी पकड़ा ही नहीं गया था। उसके बाद इसने एक गिरदावर का मर्डर किया है। एक राजस्थान में एक थिलू जाट करके एक आदमी को मर्डर किया है। बताते चलें कि एसटीएफ की गिरफ्त में खड़े इस सूबे गुज्जर की प्रॉपर्टी को कोर्ट ने नीलाम करने का आदेश दिया था,
लेकिन नीलामी के लिए कोई भी खरीदार सामने नहीं आया था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सूबे गुज्जर का खौफ किस कदर था। बहरहाल एसटीएफ ने सूबे गुज्जर को गिरफ्तार कर आतंक के एक और अध्याय को समाप्त कर दिया है। सोहना से हरियाणा वरदान के लिए चंदन राघव की खास रिपोर्ट। प्रदेश की ताजा खबरों के लिए हरियाणा वरदान चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।